सवाल है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कहने का मतलब ये जो इसने 6 पार्ट दिए हैं, 6 सवाल है एक तरह से, इसमें क्रमशः का मतलब है पहला वाला जो है वो शून्यकों का योग है और बाद वाला जो है वो शून्यकों का गुणनफल है। ठीक, तो अगर मैं पहले सवाल की बात करूं, पहले सवाल में दिया है 1/4 -1 यानी शून्यकों का योग कितना है 1/4। जो पहले लिखा है वो क्या है, शून्यकों का योग, और जो बाद में लिखा है वो क्या है, ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अभी लिखना मत करिए, लिखने के लिए पूरा समय आपको दिया जाएगा। अभी आप समझ लीजिए, शून्यकों का योग 1/4 है, शून्य का गुणनफल -1। सवाल कुछ इस तरह से है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः का मतलब पहला वाला जो 2 संख्याएं दी हैं तो पहले शून्यकों का योग और बाद वाली दूसरे शून्यकों का गुणनफल। समझ में आ गया। अब हम मान लेते हैं, हमें क्या याद करना है, तो हम मान लेते हैं माना द्विघात बहुपद। क्या मानते हैं हमेशा बहुपद को, px बराबर ax² + bx + c है जिसके शून्य कौन कौन है, अल्फा तथा बीटा। मैंने आपको बताया था कि हमेशा द्विघात बहुपद जो होता है उसके शून्यकों को, क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, एक का नाम हम अल्फा रखते हैं और दूसरे का नाम हम बीटा। अब आपको बहुत अच्छे से याद होगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इनमें और गुणांकों में आपस में क्या संबंध है, कुछ ध्यान आ रहा है, हम जानते हैं। क्या बताया था, अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a। शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x⁴ का गुणांक और शून्यों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x⁴ का गुणांक। नहीं तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, किसी बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक अगर अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a। और अल्फा + बीटा का मतलब क्या हुआ, शून्यकों का योग। ठीक, और ये क्या है, गुणांक, x को गुणा करने वाला अंक, x का गुणांक कौन है, b, x⁴ का गुणांक कौन है, a। तो ये क्या हुआ, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। ध्यान आया कुछ, तो शून्यकों गुणांकों के मध्य ये संबंध होता है। तो क्योंकि पहले ही सवाल में हमें बता रखा है शून्यकों का योग कितना है, यानी अल्फा + बीटा क्या होगा, शून्यकों का योग कितना है 1/, और शून्य का गुणनफल कितना दे रखा है -, ये हमें ज्ञात है। अब आप बताओ अल्फा + बीटा अगर ये दिया है तो क्योंकि अल्फा + बीटा अभी बताया हमने कितना होता है -b/a, तो अल्फा + बीटा का मान कितना है 1/4 -b/a। यहाँ से b का मान a के पदों में निकाल दो। किसका मान किसके पदों में निकालना है, b का मान a के पदों में। एक भाग कर रहा है, क्या करेगा, चलो तिरछी गुणा कर दो, छोड़ो ज़्यादा दिमाग बताओ। इसकी गुणा इससे, a × 1 बराबर -b/4, तो कितना निकल आया, a बराबर -b/4। तो ये वाला माइनस, अब कुल मिलाकर इसको ये भी कह सकते हैं -4 गुणा कर रहा है किसको, b को, ये भी तो कह सकते हैं। गुणा में आपस में बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। -4 क्या कर रहा है, इसे गुणा कर रहा है, इधर जा क्या करेगा, भाग। तो यहां से आ गया b बराबर a/-का। ठीक है, अब अगला पद है अल्फा बीटा, क्योंकि हम जानते हैं अल्फा बीटा कितना होता है c/a, और अल्फा बीटा का मान था कितना है अल्फा बीटा, शून्य का गुणनफल कितना है -a, क्योंकि अल्फा बीटा बराबर -1 है तो अल्फा बीटा ये -1 लिख दिया, c/a तिरछी गुणा कर लो, -a बराबर c, और c a × 1 कितना हुआ -a बराबर c का मान कितना आ रहा है, कुल मिला के हमारे पास b का मान है -a/4 तथा c का मान कितना है -a। एक साथ लिख लिया, क्या है, b का मान किसके पदों में निकाला है 1, यहाँ c का मान किसके पदों में निकाला है 1। अब आप a का ऐसा मान लीजिए जिससे b के अच्छे से मान निकालें, जो आपका मान बताओ क्या मान है,
अगर 4 मान लूंगा ए का मान तो 4 से 4 कट जाएगा, क्यों? 1 लूंगा तो 1/4 बना रहेगा। तो हमने ऐसा करा कि ऐसा मान माना जिससे b पूर्णांक बन जाए। अभी तो परिमेय संख्या है ना, मतलब बटे में है, तो हम क्या करेंगे, a बराबर 4 के लिए अगर हम देखें तो b का मान आ जाएगा -4/4, 4 एकम 4 कितना आ गया इसका 1, और c बराबर आ जाएगा -4। और बहुपद क्या था हमारे पास, द्विघात बहुपद था px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। अब abc का मान रख दो, a का मान कितना है 4, b का मान कितना है -1, तो -x, और c का मान कितना है -4। अगर थोड़ी सी परेशानी हो रही है इसमें तो चलो थोड़ा सा एक लाइन और पड़ जाएगी, बस और कुछ नहीं होना है। प्लस b का मान कितना है -1x, और प्लस c का मान कितना -4। अब ब्रैकेट खोल लो, 4x² -x -4, ये किसका मान आ गया, px कौन था, द्विघात बहुपद, यही तो हमें निकालना था। क्या पूछा था उसने, हमेशा द्विघात बहुपद हमारे पास ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद। इसमें नाम है a पता ना b पता ना c पता, x तो पता होता ही नहीं, x पर तो द्विघात बहुपद है। तो हमारा काम था a b c का मान ज्ञात करना। तो हमने क्या किया, और हमें पता क्या था, खाली शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें पता था। तो हमने गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध हमने कल ही पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, इन दोनों में कोई अंतर है या एक ही है दोनों? क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद के क्या है वो, तो शून्यकों का योग का मतलब तो यही हुआ ना, अल्फा प्लस बीटा। इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ये भाषा में लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है। आगे से मैं ये नहीं लिखा करूंगा, आगे से क्या लिखूंगा मैं, अल्फा प्लस बीटा, और शून्य को गुणनफल को क्या लिखूंगा, अल्फा और बीटा। क्यों? क्योंकि शून्य कौन है बहुपद के, अल्फा और बीटा। समझ में आ गई बात? देखो अगला सवाल कराता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे उस सवाल को। इसका देखते हैं अब हम थर्ड पार्ट। इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, कितना है 0, और अल्फा बीटा कितना दिया है, क्योंकि सवाल में उसने बताया है कि जो पहले संख्या लिखी है वो है शून्यकों का योग, और बहुपद के शून्य क्या माने मैंने, और मैंने क्या माने, हमेशा ध्यान रखो द्विघात बहुपद के शून्य कौन होंगे, अल्फा और बीटा। अब माना द्विघात बहुपद px बराबर क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c, जहां k क्या मान लें, शून्य अल्फा तथा बीटा है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b बटा a होता है, तथा और क्या जानते हैं कि अल्फा बीटा कितना होता है, c बटा a। ये तो हम जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 0 बराबर माइनस b बटा a। तिरछी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 गुणा a बराबर माइनस b, और ये कितना हो गया 0 बराबर माइनस b, तो कुल मिला के b का मान कितना आ गया, क्योंकि माइनस b जब 0 में होगा तो माइनस 0 में जाके एडजस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ में आ गई बात? अब अल्फा बीटा बराबर कितना दिया है, c बटा a, तथा अल्फा बीटा का मान कितना है, वर्गमूल 5 बराबर c बटा a, तथा तो c का मान कितना आ गया, तिरछी गुणा करो, वर्गमूल 5 a, ये तो इसको गुणा करेगा जाके, है ना, तो c बराबर आ जाएगा कितना, वर्गमूल 5 a। क्या निकल आया हमारे पास, एक तो b का मान निकल आया कितना 0, और c का मान कितना निकल कर आया। अब a का मान अपनी तरफ से मान लो, क्या मान माने, b मान लो, 0 छोड़ दो बस, 0 नहीं मानेंगे। माना या a बराबर 1 लेने पर, जब a बराबर 1 लोगे तो c का मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल 5 गुणा 1 कितना हो गया, वर्गमूल 5। और b पे कोई फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि b का मान जो है a के पदों में है ही नहीं। तो बहुपद क्या था हमारा,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या था ये? द्विघात बहुपद। इसी के बारे में तो बात चल रही थी देर से। ए का मान कितना माना आपने? 1। जब ए का मान 1 ले लिया तो 1 गुणा एक्स स्क्वायर, बी का मान कितना है? 0 गुणा एक्स प्लस सी का मान कितना है? वर्गमूल 5। उत्तर कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5, क्योंकि 0 हो जाएगा, 0 को किसी में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया बहुपद। एक और पार्ट देख लीजिए, देख लेते हैं इसका छठा पार्ट। छठे में पहले मान लो, माना, ये तो सभी में मानना है क्योंकि यही हमें याद करना है। द्विघात बहुपद क्या मान लें? px बराबर क्या होगा? प्लस bx प्लस c के कौन? शून्य। क्या मान लें? अल्फा तथा बीटा है। ठीक, क्या ज्ञात है हमें? हमें ज्ञात है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यों का योगफल। बताओ छठे पार्ट में कितना है? कितना शून्यों का योगफल? पहले कितना लिखा है? 4। तो शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 4 और तथा अल्फा बीटा कितना है? और ये अल्फा प्लस बीटा अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4 बराबर माइनस बी बटा ए। तो यहाँ से 4a बराबर माइनस बी और b को इधर ले आओ और 4a को उधर ले जाओ। ठीक है, तो b बराबर कितना हो गया? माइनस का 4। समझ में आ गई? क्योंकि b को इधर लाओगे माइनस से प्लस रहेगा और ये प्लस से उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब इसका हिसाब किताब देखो, अल्फा बीटा कितना होता है? c बटे a होता है। अल्फा बीटा का मान 1, c बटे a, तो c का मान कितना आ गया? 1। अब आपके पास क्या कहानी आ गई? अब हमारे पास कहानी आ गई कि भाई हमारे पास b बराबर है माइनस का 4a तथा c बराबर है a। तो a का मान हम 1 ले लें। जैसे a का मान 1 लेंगे तो b बराबर कितना आ गया? माइनस 4 गुणा 1 तथा c का मान आ गया 1, b बराबर माइनस 4 तथा c बराबर 1। और बहुपद क्या था हमारा? px ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें कौन नहीं पता थे हमें? ए बी सी नहीं पता थे। अब तो सब पता लगे। ए का मान कितना था? 1, एक एक्स स्क्वायर। बी का मान कितना है? माइनस का 4x और सी का मान कितना है? 1। तो पी एक्स आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस। ये एक ऐसा बहुपद है जिसके शून्यकों का योग अगर निकालोगे तो यही आएगा निकल के 4 और गुणनफल निकालोगे तो कितना आएगा? 1। नोट करिए।